Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics unit 4th. Our topic is energy store in an inductor. इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, इसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए काफ़ी यूज होता है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, यानी इंडक्टेंस के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखिए लेट अस कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग ए कोयल। एक सर्किट के अंदर कोयल लगी हुई है, जैसे लिखा रखी भाई एल से रिप्रेजेंट किया, जिसका इंडक्टेंस क्या है एल। कनेक्टेड विद ए बैटरी, बैटरी या इसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस ही दिखा रखा है कि के दिखा रखी है, जिसे ऑन या ऑफ करेंगे हम सर्किट को। तो देखिए तो सेल्फ इंडक्टेंस, देखिए जैसे ही हम की को क्या करते हैं प्रेस करते हैं भाई, उसमें से करंट क्या करेगा पास करेगा। करंट पास करते ही इसमें क्या हो जाता है भाई सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड सेल्फ इंडक्टेंस अपोज द ग्रोथ। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि उसी की वजह से क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस होती है, और उसी का वो क्या करती है अपोज करती है। तो मतलब कि अपोज करती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट। जो सर्किट में से करंट प्रोड्यूस मतलब कि पास हो रहा है, उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो ईएमएफ उसी का विरोध करती है, उसी का अपोज करती है। देयरफॉर सम वर्क हैज़ टू बी डन इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक करंट को लेके जाएं, तो उसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यानी कि अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट करना पड़ेगा हमें। तो देखिए द वर्क डन बाय द करंट इज स्टोर एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि ये वर्क डन जो इसको मूव करने के लिए करना पड़ेगा ईएमएफ के अगेंस्ट, वो किसके रूप में स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो एनर्जी इन द इंडक्टर, उसके इंडक्टर के रूप अंदर वो स्टोर हो जाता है। व्हेन द की इज रिलीज एंड ईएमएफ इज अगेन सेटअप, जब की को फिर हम रिलीज कर देते हैं दोबारा से, फिर मतलब कि करंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा। तो दोबारा से ये फिर इंड्यूस हो जाएगा। सेटअप थ्रू द सर्किट सच डायरेक्शन विच टेंड्स टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, जिससे सर्किट के अंदर क्या रहे करंट बना रहे। तो इफ़ हम इसको दिखाते हैं डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ करंट की ग्रोथ का रेट क्या दिखा रखा है डी आई बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ ई किसके बराबर आएगा, यानी कि ई या पोटेंशियल किसके बराबर आता है, तो वो किसके बराबर होता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी आई बाई डी टी के होता है ये। और डी आई बाई डी टी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या लिया इंडक्टर में से है, तो कांस्टेंट क्या ले लिया एल है इंडक्टेंस। तो यानी ई क्या आ गया फिर एल डी आई बाई डी टी। फॉर द करंट आई एट एन इंस्टेंट टी द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यानी कि वर्क डन करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फिर तो वर्क देखिए फिर हमारा किसके बराबर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब डब्लू डी डब्ल्यू बाई डी टी, मतलब क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क है। और वर्क डन किसके बराबर होता है भाई, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है वर्क पर यूनिट चार्ज बटे में चार्ज होता है वोल्टेज के, और चार्ज उस तरफ चला गया, यानी कि वोल्टेज गुणा में चार्ज किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है वर्क की। अब चार्ज क्या होता है करंट इंटू में टी, ये डी टी इस तरफ ले आए तो करंट इंटू में टी हो गया, करंट इंटू टी क्या है चार्ज, और साथ में क्या है वोल्टेज, और ये किसके बराबर है वर्क डन के बराबर। तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। वी इग्नोर द रजिस्टिव लॉस एंड द कंसीडर ओनली इंडक्टेंस। अगर हम ये दूसरे जो वायर के रजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हैं, जो भी रेजिस्टेंस का लॉस है, वो अगर हम निगलेक्ट कर दें, सिर्फ फिर क्या रह जाए ओनली इंडक्टिव इफेक्ट रहे, तो उस केस में फिर हमारी जो ये वर्क आएगी डी डब्ल्यू टी डी टी किसके बराबर था फिर ई इंटू आई के, और ई की वैल्यू फिर हम किससे रखेंगे जो इंडक्टेंस के केस में आई थी ई एम एफ की वैल्यू, ये वैल्यू रख देंगे जो इंडक्टेंस के केस में आई थी, यानी कि एल डी आई बाई डी टी। अब इधर भी डी टी है इधर भी डी टी, दोनों तरफ से क्या हो गया कैंसिल।
तो यहाँ पे आई को अंदर ले गया, यानी कि एल आई डी आई, और इधर क्या बच गया डी डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल वर्क। तो टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग करंट फ्रॉम 0 टू आई, 0 से आई तक हम जब करंट को इंक्रीज करते हैं तो टोटल वर्क डन आ जाएगा डब्ल्यू, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया भाई डी डब्ल्यू पे, यानी कि 0 से आई एल आई डी आई। तब एल कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंतर क्या है आई, आई की एक पावर है 1 जमा 1 और बटे में भी वही आता है, 1 जमा 1 क्या हो गया 2 और बटे में भी 2, एल बाहर है, 0 से आई है, एक बार इसकी जगह आई रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 0, तो ये क्या बन गया 1/2 एल आई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो ये वर्क डन आता है ये एनर्जी के रूप में होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर। दस एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप करंट इन इंडक्टर इज यूबी से रिप्रेजेंट किया है इसको, पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में है। तो देखिए तो फर्क किसके बराबर आ गया, यूबी के हाफ एल आई स्क्वायर। तो देखिए द वर्क डन इन कैरिंग इंक्रीज डन इन इंक्रीजिंग द करंट, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी। जो ये वर्क डन करना पड़ता है करंट को इंक्रीज करने के लिए वो किसके रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का, एंड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और उसका क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है कोयल के अंदर जब करंट को हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए इसलिए इसको किसको दिखाया है, यू बी से, बी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। तो यानी कि यू बी पोटेंशियल एनर्जी है इसके केस में, तो इसके रूप में स्टोर हो जाता है। तो वी कैन कंपेयर इक्वेशन टू, इस इक्वेशन को हम जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जब मोशन के केस में आती थी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम है वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या है एनर्जी यू बी किसके बराबर है, हाफ एल आई स्क्वायर। इसका मतलब एम जो है एल का काम यहाँ पे कर रहा है, देखिए फाइंड दैट एल कोरस्पोंड टू एम एज मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया इन मोशन। मोशन के केस में मास क्या होता है, इनर्शिया को मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे एल इज मेजर इन इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, और एल किसको मेजर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल के केस में इनर्शिया का काम कर रहा है इंडक्टेंस। ऐसा विच अपोज बोथ द ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन द सर्किट, जो सर्किट में इंक्रीज होता है करंट या डिक्रीज होता है, दोनों का ही क्या करता है अपोज करता है। तो इस तरह से हमारा ये था एनर्जी स्टोर इन है ना इंडक्टर, छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। तो ये मैंने आज ये किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।